हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आगे के 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट भी ज़रूर करें। शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मेहरौली लौह स्तंभ लेख में चंद्र नामक राजा का उल्लेख इस गुप्त सम्राट के लिए हुआ है। चंद्र का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए चंद्र का प्रयोग किया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन किया था किस पीरियड में? हमें उसकी समय अवधि बतानी है। तो ये ऑप्शन बी 380 से 415 ईस्वी में उन्होंने शासन किया था। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से सही क्या है। कथन है, पहला कथन है, 13वीं शताब्दी में तुर्की अमीरों को नगद वेतन मिलता था। ये सही नहीं है, गलत है। नगद वेतन नहीं दिया जाता था। मोहम्मद तुगलक ने अपने अमीर वर्ग में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को सम्मिलित किया था। ये बिल्कुल सही है। बर्नी खिलजी शासकों को तुर्क मानता था। ऐसा नहीं है, गलत है। ये ऑप्शन गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों के अधिकार छीन लिए थे। ये सही कहा गया है कि उसने अधिकारों को ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 और 4 जहाँ पर होगा वो हमारा सही होगा। ऐसा हमें मिल रहा है सी में, डी में, सॉरी। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पैगंबर हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद मुस्लिम समुदाय के प्रथम खलीफा कौन बने थे? ऑप्शन डी हजरत अबू बकर थे, जो मुस्लिम संप्रदाय के खलीफा बने थे मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद। अगला है, निम्नलिखित 4 पवित्र खलीफाओं में से कौन एक नहीं है? इसमें हमें बताना है इनमें खलीफा कौन नहीं है। तो अबू बकर तो अभी जैसे हमने देखा थे, हजरत उमर भी थे, हजरत उस्मान भी थे। ऑप्शन डी यहाँ हजरत उमर नहीं थे खलीफाओं में एक, तो ये ऑप्शन डी सही होगा। खलीफा ने निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली के सुल्तानों ने किस प्रतीकों का प्रयोग किया था? हमें यहाँ पे बताना है कि दिल्ली के सुल्तानों ने कौन से प्रतीकों का इस्तेमाल किया था खलीफाओं के सम्मान के लिए। तो यहाँ पे खलीफा को मान्यता देना सही है। सम्मान वस्त्रों को प्राप्त करना ये भी सही है। खलीफा के नाम के सिक्के खुदवाना सही है। खलीफा के नाम से फतवा जारी करना, ऐसा होता था। सम्मान सूचक उपाधियाँ धारण करना ये भी सही है। तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस बैक्टीरियन सम्राट ने 182 ईस्वी पूर्व में लगभग भारत पर चढ़ाई की और उत्तर पश्चिम का बहुत बड़ा भाग अपने कब्जे में कर लिया था? तो ये डेमेट्रियस था जिसने ऐसा किया था। अगला प्रश्न है हमारा, कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक का प्रिय देवता कौन था? तो यहाँ पे राजतरंगिणी कहती है कि अशोक का प्रिय देवता शिव था और वो कश्मीर का प्रमुख शासक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजलेख में भब्रू अभिलेख भी कहा जाता है? तो ये बैराट लघु शिलालेख जो है, इसको भब्रू अभिलेख भी कहते हैं। औरंगजेब के शासनकाल के इतिहास को किसने पूर्ण गोपनीयता में लिखा? इसलिए लिखा कि शासक द्वारा इसका विरोध किया गया था। और उस ऐतिहासिक कृति का नाम क्या था? तो मित्रों, ये था खाफी खां, जिसने मुंतखब उल लुबाब लिखी थी। क्योंकि औरंगजेब ने इतिहास लेखन पे रोक लगा रखी थी, इसलिए खाफी खां ने ये छुप कर लिखा था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मेहरगढ़ से। फिर भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? ये भी यहाँ पे अंग्रेजों का मीर कासिम के बीच युद्ध में किया गया विद्रोह, बेल्लौर विद्रोह 1857 ईस्वी का विद्रोह, और नील का विद्रोह। तो अगर हम पहले विद्रोह की बात करते हैं सैनिकों के, तो ये 1764 में अंग्रेजों और मीर कासिम के विरुद्ध जो सैनिकों का विद्रोह था उसको माना जाएगा। अगला प्रश्न है, बेल्लौर विद्रोह कब किया गया था? इसका सही आंसर है 1806 में बेल्लौर का विद्रोह हुआ था। यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सैनिक अथवा सिपाही विद्रोह। 1857 ईस्वी के विद्रोह के विषय में उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है ग्लैडस्टन का, जिन्होंने कहा था कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था, सैनिक अथवा सिपाही विद्रोह नहीं था। अगला है,
अंग्रेज सैनिक अधिकारी भारतीय सैनिकों को क्या कहकर अपमानित किया करते थे? तो उनको निग्गर कह के बुलाया करते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ ऑप्शन अवध में, जो कि लखनऊ के आसपास का एरिया था, बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। विदेशी पूंजीपति भारतीय उद्योग की ओर विभिन्न कारणों से आकृष्ट हुए। निम्न में से कौन सा एक कारण उनमें से नहीं है? हमें बताना है कि उनमें से कौन सा कारक है जो नहीं था। तो यहाँ श्रम बहुत सस्ता था, कच्चा माल बहुत आसानी से और कम दामों में उपलब्ध था, सही है। भारतीय पूंजीपति वर्ग काफ़ी विकसित था परंतु प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था। बहुत से भारतीय उत्पादों की पूरे विश्व में मांग थी। तो यहाँ हम देखते हैं ए, बी और सी तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने यद्यपि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण के लिए प्रोत्साहन तथा आशीर्वाद तो दिया परंतु स्वयं उसका सदस्य नहीं था? मित्रों, ये जवाहरलाल नेहरू थे जो इसमें शामिल नहीं हुए। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइदिल्ल्यू कहाँ की थी? हमें ये बताना है। तो ये नागालैंड को बिलोंग करती थी, नागालैंड से थी। कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह के स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? तो ये थे बी.डी. सावरकर, जिन्होंने इनको स्वतंत्रता का युद्ध कहा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? ये डलहौजी के काल में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1937 के चुनावों में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों जैसे सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत में मुस्लिम लीग का चुनावी प्रदर्शन रहा। कैसा रहा, हमें ये बताना है। तो इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा? उन्होंने सीतारमैया का नामांकन पसंद नहीं था, उन्होंने नामांकन के स्थान पर चुनाव की पैरवी की थी, वह गांधी के विरुद्ध थे, वह एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिसका कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे थे। तो उन्होंने इसी आधार पर, ये बिल्कुल सही, इसी आधार पर चुनाव में नामांकन किया था, इलेक्शन लड़ा था और जीत भी गए थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग औपनिवेशिक शासन की नीतियों का विभिन्न उपायों से विरोध करने लगा। निम्न में से कौन सा एक उस विरोध का हिस्सा नहीं था? हमें ये बताएं। इस विषय में लेख और पुस्तकें लिखी जाती थी, ये सही है। अपने विचारों को प्रभावी तरीके से स्पष्ट करने के लिए समाचार प्रकाशित करना, ये भी सही है, होता था। अपनी शिकायत उठाने के लिए समितियां, संस्थाएं और संगठन बनाना, ये भी सही है। सशस्त्र प्रतिरोध का आश्रय लेना, ये गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, कोड दिए हुए हैं और हमें इनका बताना है कि कौन किससे संबंधित है। तो यहाँ बलराम का संबंध युद्ध की कुल्हाड़ी से है। राजा राम दाशरथी धनुष और बाण, कल्कि का अश्व और तलवार से है और वामन बौना। तो यहाँ पे जहाँ पर भी ऑप्शन 1, 3, 4 और 2 होगा वो सही होगा। देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ पे मिल रहा है। तो ये है 1, 3, 4, 2, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और आज का ये अंतिम प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी सूची दी हुई है और हमें ये बताना है कि इसमें सही मिलान कौन सा है। विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो विश्वनाथ मंदिर काशी में है, 3। विश्वनाथ मंदिर ये काशी में है। फिर वासुदेव का मंदिर कहाँ पर? वासुदेव भगवान कृष्ण को बोलते हैं जो कि मथुरा से संबंधित थे। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है और भद्र या एकनांशा पुरी में है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये हमारे सही मैचिंग है जो कि सी से मैच कर रहे हैं। 3, 4, 2, 1। तो ये थे हमारे आज के 26 प्रश्न हो गए।
और अगले प्रश्नों के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलती रहें और आप उनका लाभ उठाते रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।